जैसे ही मौत आई है पता उठा दीदारे महबूब में जाने जाना नसीब। मोमिन की तो पहचान ये होनी चाहिए, नज़ा के वक्त जलवे महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मैं शाम पर तैयार। तो ख्वाहिश तो ऐसी रखो, ज़हन में ऐसे मोहब्बत दिलो दिमाग में बिठा लो कि जब प्यारे आका जाने रहमत की ज़ियारत नसीब हो तो शर्मिंदगी ना होने पर कम से कम चेहरा दिखाने के लायक तो बनना चाहिए। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मगर ऐसा है कि मौलाना गला फाड़ फाड़ के चिल्लावे, सामने वाला मौत पे मौत गिनती करता है, उसको ख्वाहिशें नहीं है कि दीन की सीखना है कि दुनिया में सीखना। अरे 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल हमारे बाप दादा आबो अजाद कर गए, इस दाने पानी से गुजर कर गए, वैसे ही हमें भी गुजरना। ऐसे मूसा पैगंबर आला नबी अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, देखा एक ज़ईफ़ा रो रही है। कहा क्या हुआ ज़ईफ़ा भी? कहा मेरा 200 साला लड़का का इंतकाल हो गया। ऐसे मूसा पैगंबर ने फरमाया कि हमारे पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों का जो उम्र मिलने वाली है वो 30 40 50 60 70 80 के दरमियान रहने वाली है। वो ज़ईफ़ा कहती है कसम खुदा की, अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि मुझे 100 के अंदर 200 के अंदर ही इस दुनिया में रहना है तो एक ही दरख्त के नीचे मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा। तो मेरे आका जाने रहमत के प्यारे दीवाना दौलत खूब कमाओ, शोहरत खूब कमाओ, मेहनत मुशक्कत खूब करो, मगर मोहब्बत भी मुस्तफा से खूब रखो और अल्लाह की खशीयत अपने सीने में हमेशा जागती रखो। इसलिए कि महबूब की मोहब्बत दीन हक की शर्त है। अल्लामा इकबाल का वो शेर है। और सरकार आला क्या फरमाते हैं? महबूब की मोहब्बत, देखिए दुनिया में बहुत दानिशवर लोग हैं, बहुत अक्ल शऊर के मालिक के आसमान पर चांद पर जाना आसान समझ रहे हैं, आसमान पर मकान बनाना आसान समझ रहे हैं, अक्ल के माहिरीन कहला रहे हैं, मगर वो आग की परस्तिश कर रहा है, कोई मूर्ति की परस्तिश कर रहा है, कोई जानवर की परस्तिश कर रहा है। इसलिए कि उसने महबूब को पहचाना ही नहीं। जब महबूब को नहीं जाना तो रब कैसे मिले? अक्ल शऊर का मालिक ऐसा है जो आसमान पे मकान बना रहा है, चांद पे मकान बना रहा है और जमीन के नीचे में क्या है वो सारी चीजों को सामने में पेश कर दे रहा है, मगर रब को नहीं पहचाना। रब को कैसे पहचानेगा? रब ने जो अपने महबूब को भेजा और कहा कि अगर इनको तुम पहचान लोगे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर तुम मेरे महबूब की इत्तबा कर लोगे, तुम मेरे महबूब की पैरवी कर लोगे तो तुम उनसे मोहब्बत करोगे, उससे मोहब्बत हो जाएगी। उनकी इत्तबा करोगे, मेरी इत्तबा हो जाएगी। उनकी पैरवी करोगे, खुद को पहचान जाओगे। जब तुम खुद को पहचान जाओगे तो खुद को पहचान जाओगे। और इतना आसान नहीं है। यहाँ गर्मी में आदमी मुगला जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, प्रेशर के मामला हो जाते हैं। कब्र के अंदर जब मनो मिट्टी के नीचे दबा दिए जाओगे और रूह पलटा दी जाएगी, उस वक्त के हालात के बारे में कभी आपने सोचा? अरे जो एक मरतबा पैदा हो गया यकीन है उसको होगा, वो 4 दिन में भी जी सकता है, मालूम मकान जमा करके जी सकता है, एसी और कार जमा करके वो क्या जी सकता है। जब वक्त आएगा, मौत का जो वक्त मुतय्यना है, न 1 सेकंड आगे आने वाली है, न 1 सेकंड पीछे आने वाली है। जब मौत आएगी, मलकुल मौत रूह को से जब खींच ले
लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे, जनाजा किधर रखा है, मैयत किधर है, लाश किधर है। इतना नाम कमाया था और तेरे नाम लेने वाले भी तेरी औलाद नजर नहीं आ रही है। तो कहा वहां मैयत रखी हुई है, वहां लाश रखी हुई है, वहां जनाजा रखा हुआ है। हाय अफसोस, हाय अफसोस। अभी जमीन को हम मुर्दा रखेंगे, अभी हम जमीन को नहीं जीने देते। प्यारे, एक इंसान के पास मैंने देखा है मालो मकान की कमी नहीं है, हजारों करोड़ों की मालिक को मैंने देखा है। मैं जब वो लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, जब उसे हक से खाना दाना पानी नहीं मिलता है, तो उसके लिए दौलत बेकार है, उसके लिए सेहत बेकार है, उसके लिए जायदाद बेकार है, उसके लिए औलाद बेकार है, उसके लिए हर चीज बेकार नजर आती है। इसलिए कि वो खुद को और हमें आपको अल्लाह ने अजीम दौलत से नवाजा है। एक तो सेहत अच्छी की है, ऊपर से अक्लो सलीम से नवाजा है, कल अल्लाह बनी आदम का ताज बनाया है। अगर नहीं समझेंगे तो अल्लामा इकबाल का वही शेर है कि वो मौसम है नहीं बैठेंगे, उस वक्त के लिए हम कामयाब नहीं हैं। मेरे प्यारे आका जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हमारा तो हश्र ये है, हमारा मुआशरा तो ये है कि अगर वालिद हैं, वालिदा हैं, अगर इंतकाल हो जाते हैं तो उनको कहते हैं अभी रखिए, चाहे मैयत के साथ जो हाल, एक रोज, दो रोज, तीन रोज, आपने जिंदगी में जो जुल्म किया है, मरने के बाद भी उसको नहीं बख्शते हैं। मेरे प्यारे, उस मैयत पे क्या गुजरती है, कभी आपको इसका इल्म हुआ है? जब आप दुनिया के अंदर सोते हैं, जब आंख काम नहीं करता है, हाथ काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है, जिस्म काम नहीं करता है, आप बकरी के सर पे सोए हुए नजर आते हो और सैर कर रहे हो दिल्ली का, सैर कर रहे हो मुंबई का, सैर कर रहे हो कारोबार का, सैर कर रहे हो दुनिया की तरह तरह जगहों पर, और उसमें मामला भी होते हैं, उसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उसमें मारपीट भी होती है, उसमें अच्छे भी काम आते हैं, बुरे भी काम आते हैं। इसलिए अल्लाह ने काम के जरिए तुम्हें इस बात का इल्म दे दिया कि मौत जब आएगी, मजाहिर तुम्हारा जिस्म बड़ा होगा, आंखें बंद होगी, बगैर काम नहीं करेंगे, पर जो सजा करनी है वो मिलती रहेगी, जो तकलीफें पहुंचाना है वो पहुंचती रहेगी। पहुंचती रहेगी। सारे गौर करने का मकाम है, जब इंसान जब वो तकलीफ में आता है, बगल में कहीं पे तकलीफ पहुंचती है तो पूरा किसी को इसका एहसास होता है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। न उसको बीवी अच्छी लगती है, न बहन अच्छी लगती है, न माँ अच्छी लगती है, न औलाद अच्छी लगती है, न दौलत अच्छी लगती है, न शोहरत अच्छी लगती है। बस एक ही ख्वाहिश होती है, अल्लाह मुझे सेहत दे दे, अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे दे, अल्लाह ताला हर बीमारी से, हर तकलीफ से मुझे महफूज कर। क्या ये सच है या नहीं? तो मेरे प्यारों, आसान नहीं है। वो कब्र ऐसी, कब्र की कमी और तारीकी ऐसी है कि घुट अंधेरा ही क्या, वहशत का बसेरा है। कब्र में मैं तन्हा कैसे रहूंगा? या रब, घर का फन मारकर सांपों ने जमा दिया कब्जा, हाय मेरी बर्बादी, जाके कहाँ छुपूंगा या रब? दर्द मच्छर का भी तो मुझसे सहा जाता नहीं, कब्र में बिच्छू के डर कैसे सहूंगा या रब? मेरे प्यारों, दुनिया में थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और कब्र में कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? तो प्यारों, वहां की हिफाजत के लिए वहां ऐसी एक जरूरत है, वहां जहर पुरसकून होने के लिए मुस्तफा प्यारे से मोहब्बत कर लो, उनके उस हंसा पे चलने की कोशिश करो। अरे सरकारें तो आदत
महबूब की बारगाह में आ जाओ। प्यारे आका जाने रहमत की बारगाह में नहीं पहुंच सकते तो नाइबे अंबिया है हुजूर शहंशाह फकरा, वहां पहुंचो। वहां नहीं पहुंच सकते तो गरीब नवाज के दरबार में चले जाओ। वहां नहीं पहुंच सकते तो सरकारे सुल्तानी की बारगाह में आ जाओ। उनकी सीरत को अपना लो, उनके तरीके को अपना लो, उनके रहन सहन को अपना लो, उनके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका सब मुस्तफा प्यारे की सुन्नत पे होता था। अगर तुम उनके अदा को अपना लोगे तो यकीनन दुनिया में भी तुम्हारे लिए वाहवाही है और आखिरत में भी तुम्हारे लिए वाहवाही है।